तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपके लिए सोशल साइंस का लेके आए हैं। इससे पहले जो हमने दो और सेट बना रखा है, ये जो है आपका तीसरा सेट हो गया। तो इसी तरह के मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीष सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जो है वॉल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी न्यू अपलोड हो तो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो है इतिहास से रिलेटिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 3 गुना 2 दिया हुआ, यानी 3 जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो 6 टोटल मिला के 6। क्वेश्चन में पूछा गया हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। तो हमने इसका आंसर लिखा है, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का मकसद इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ाना और व्यापारिक और सामरिक फायदा हासिल करना था। इसके लिए फ्रांस के नई नीतियां अपनाई। हिंद चीन में फ्रांस को बड़ा बाजार भी मिल सकता था। तीसरे, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के समान फ्रांस की पिछड़ों एवं असभ्यताओं को सभ्य बनाना अपना दायित्व मानते थे। तो उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 2 में जो है हमसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमने इसका आंसर लिखा है, और सहयोगी आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के असहमत होकर पद त्याग करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया। वे अंग्रेज द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 3 जो है नीचे रह गया, उसको ऊपर करके हम उसका आंसर पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है, रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया। तो हमने इसका आंसर लिखा है, रूस जापान युद्ध में रूस की महंगी और अपमानजनक हार में रूसी साम्राज्य को हतोत्साहित कर दिया। जार निकोलस द्वितीय की असफलता नीतियों के प्रति रूस के लोगों का क्रोध बढ़ता गया। अंततः इसके कारण राजनीतिक असंतोष की आग भड़क उठी। उसका परिणाम अंततः रूसी सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। उसके बाद देखिए, हमसे जो है राजनीतिक विज्ञान में जो है लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, वो देखिए 2 गुने 2, यानी 2 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन का जो है अंक हमें कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, 2 दूना तो 4। तो देखिए, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की आवश्यक भूमिका होती है। तो लिखा है, पहला में संसाधनों की व्याख्या करने के लिए, दूसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तीसरा संविधान की सर्वोच्च की रक्षा के लिए, चौथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, पांचवा संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिए, और छठा लिखा है केंद्र और राज्य के बीच विवाद निपटारा करने के लिए। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया, राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो हमने इसका आंसर लिखा है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। तो पहला में लिखा है, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। उसके बाद दूसरा में हमने लिखा है, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। उसके बाद देखिए, 3 का जो आंसर है नीचे रह गया, उसको ऊपर करके उसके बाद आगे का चैप्टर का भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तीसरा में दिया हुआ है, राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। उसके बाद चौथा है, विरोध दल के रूप में ये सरकार की मनमानी कर रोक लाते हैं। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र का जो है टॉपिक है, उसमें लघुत्तरीय प्रश्न 2 गुने 2, यानी 2 क्वेश्चन हमें बनाना है। पर क्वेश्चन का अंक जो है हमें कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो वही 2 गुने 2 4। तो आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। तो उसका आंसर हमने लिखा है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राज्य अथवा एक निराधित सत्ता द्वारा पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर
जानबूझकर आर्थिक निर्णय लेना है। दूसरे शब्दों में आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्षणों का निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास ही आर्थिक नियोजन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पर, उसका हमने आंसर लिखा है मंदी का असर भारत में कम पड़ा, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ये स्रोत में लगे तकनीकी वैज्ञानिक के ऊपर सर्वाधिक असर देखने को मिला। विकसित देशों में कार्यरत क्षेत्र के कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई और इस क्षेत्र में जुड़े लोगों में व्यापक बेरोजगारी की समस्या देखी गई। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त आय की भी घट गई। उसके बाद देखिए भूगोल में जो हमसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है 3 गुने 2 यानी 3 क्वेश्चन का जवाब देना है हमें। जो है एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो हमने इसका पहला आंसर लिखा है फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। उसके बाद हमने दूसरा लिखा है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो हमने लिखा इसका आंसर नदी संबंधी ऐसी परियोजना बनाया जाना तो एक साथ कई उद्देश्य को पूर्ति करता हो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया अवरक का उपयोग क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा अवरक का उपयोग बिजली उद्योग, वायुयान, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। उसके बाद हम जो है आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपदा प्रबंधन का है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 क्वेश्चन को हमें इसमें बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है सुनामी क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न लहरें सुनामी कहलाती है। सुनामी से जान माल की क्षति बृहत पैमाने पर होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध को बताएं। तो हमने जो इसका आंसर लिखा है भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंध की आवश्यकता है। तो पहला लिखा है भूकंप के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा है भूकंप के बाद बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत शिविर में ले जाना। उसके बाद तीसरा है भूकंप के पश्चात मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना। उसके बाद देखिए इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लघु क्वेश्चन जो है अब खत्म हो गया। अब जो है हमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन जो है दिया हुआ है यहाँ 1 गुने 4 यानी एक क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर हमें जो है मिलेगा। तो उसके बाद तो चलिए अब हम क्वेश्चन को दिखा के उसका आंसर हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते थे यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने इसका आंसर लिखा है यूटोपियन समाजवाद आदर्शवादी उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यवहारिक थी। उन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया क्योंकि उनके लिए समाजवाद एक सिद्धांत मात्र था। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्षों के बदले वर्ग समन्वय हिमायती थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो तथा समाज के गरीबी तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा उसके ये अनुसार काम मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है राजनीतिक विज्ञान से पूछा गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन का जो है 4 अंक मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार से बताइए। तो हमने इसका आंसर लिखा है ग्राम पंचायत का संगठन बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या 7000 होना चाहिए। ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है
प्रत्येक वार्ड की न्यूनतम जनसंख्या 500 आवश्यक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का कार्य 5 वर्षों का होता है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत नियम कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए गठन पूछ रहा था और कार्यों का पूछ रहा था, तो हमने लिखा है। तो देखिए हमने इसका पहला लिखा है कृषि, बागवानी, बंजर भूमि तथा चारागाह का प्रबंध करना। उसके बाद देखिए दूसरा में हमने लिखा है सड़क, नल जल, पुलिया, तालाब, कुआं, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं सफाई। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, उचित जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था संबंधित कार्य। उसके बाद देखिए चौथा में हमने लिखा है वृक्षारोपण, वनों की रक्षा तथा सामाजिक वानिनी संबंध कार्य। उसके बाद पांचवा में लिखा है पंचायत क्षेत्र के निवास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। उसके बाद छठा हमने लिखा है ग्रामीण एवं सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। उसके बाद हमने सातवां लिखा है सार्वजनिक पार्क, खेल कूद, कूड़ादान की व्यवस्था करना। तो उसके बाद चलिए हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें भी जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसका जो है सॉल्व करने के बाद हमें 4 नंबर मिलेगा। तो देखिए पूछा गया आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। तो हमने इसका आंसर लिखा है आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। उसके बाद हमने लिखा है इसके अभाव में देश का आर्थिक विकास कदापि संभव नहीं है। उसके बाद देखिए हमसे जो है भूगोल से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद हमें जो है 4 नंबर मिलेंगे। एक में पूछा गया है कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हमने जो है इसका कुछ नीचे लिख रखा है, उसको पहले ऊपर करके उसके बाद आपको पढ़ के सुनाते हैं इसका आंसर। इस परियोजना का आरंभ 1955 में बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में किया गया। कोसी नदी द्वारा इस क्षेत्र में भयानक बाढ़ एवं तबाही आती थी। कोसी नदी निरंतर अपना धारा बदलती रहती थी, अतः इसे बिहार का शौक कहते हैं। परियोजना के निर्माण के पश्चात कोसी नदी वरदान स्वरूप अपनी निर्मल धारा से कोसी क्षेत्र को समृद्धि में योगदान कर रही है। इसके अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र मुख्यतः पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, फारबिसगंज आदि अब निरंतर तीव्र विकास की ओर अग्रसर है। बिहार सरकार ने कोसी में नहरों तथा विद्युत उत्पादन की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है। तो इसी तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जो है ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।